डार्क साइड वार के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जस्टिस लीग की टीम मिस्टर मिरेकल के साथ मिलकर वापसी अर्थ के ऊपर जाती है ताकि वहां जाके वो लोग जो है एंटी मॉनिटर को रोकने का तरीका ढूंढ सकें या उसको मना सकें यहाँ से वापसी जाने के लिए। और वहीं से दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि बैटमैन और हेल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न जो है वो एक प्लेनेट क्वार्ट के ऊपर जाते हैं जो कि दरअसल बर्थ प्लेस होती है मोबियस की। और उन लोगों को पता चलता है कि दरअसल एंटी मॉनिटर का असली नाम मोबियस ही था और ये जो मोबियस चेयर है वो भी उसी की बनाई हुई है। लेकिन उसने एक ऐसी फॉरबिडन नॉलेज को हासिल कर लिया था, एक ऐसी चीज़ को देख लिया था जिसको देखना फॉरबिडन था और उसी की वजह से उसको एक कर्स मिला जिसकी वजह से आज वो एंटी मॉनिटर बना हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी तरफ अर्थ के ऊपर डार्क साइड अपनी पूरी आर्मी को बुला लेता है और वहीं से एंटी मॉनिटर अपनी सारी की सारी फोर्सेस के साथ उससे मुकाबला करने लगता है। इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त किस्म का शानदार मुकाबला हो रहा होता है। वहीं पे डार्क साइड इस वॉर का पासा पलटने के चक्कर में वहाँ पे अपने खतरनाक किस्म के वेपन को बुलाता है जो कि ब्लैक रेसर होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है दरअसल कि यहाँ पे जो एंटी मॉनिटर था उसके पास एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है जिसके जरिए वो ब्लैक रेसर को मैनिपुलेट करता है और फ्लैश के साथ फ्यूज कर देता है और उसको अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर देता है, जिसके जरिए हम देखते हैं कि ब्लैक रेसर वहाँ पे डार्क साइड के आर पार जाता है जिससे डार्क साइड की मौत हो जाती है। अब आगे कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। डार्क साइड जो है वो मर चुका है और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन सब ने इस बात को फील कर लिया है। मतलब यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा है कि डार्क साइड की जो मौत है उन्होंने कहीं दूर दूर बैठ के भी इस बात को फील कर लिया कि एक बहुत बड़ा गॉड जो है वो खत्म हो चुका है। तो वहीं पे मिस्टर मिरेकल बोलता है क्या ये बात सच है मदर बॉक्स? तो वो मदर बॉक्स बोलता है कि बिल्कुल, डार्क साइड मर चुका है स्कॉट, अब तुम आज़ाद हो चुके हो। सिज़ैम बोलता है कि हमें इस बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए कि एंटी मॉनिटर और उसके सारे के सारे चेले जो थे वो अचानक यहाँ से कहाँ गायब हो गए। उन्होंने तो उसके मरने के बाद इंतजार भी नहीं करा और वो तो उसको मारते ही फौरन गायब हो गए हैं, तो आखिरकार वो लोग कहाँ गए होंगे। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है, क्या ये सब मैंने किया है? और हम देखते हैं कि यहाँ पे वंडर वुमन हमें साथ अपने एपिलॉग में ये भी बता रही होती है कि इंसानों ने जब से ही गॉड की तरफ देखना शुरू करा है उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल हुआ करता था, क्या गॉड मर सकता है? क्योंकि जब डार्क साइड गिरा तो उसके गिरने की वजह से एक ब्लाइंडिंग रेड रोशनी जो है वो चारों तरफ फैल गई, एक ऐसा साउंड आने लगा जिसके जरिए हमारे कान बहरे होने लग गए। लेकिन जब वो ज़मीन पे एक शॉक के साथ गिरा तो उसके साथ सारी की सारी आवाज़ें बंद हो गई और बिल्कुल खामोशी हो गई। और अगर वाकई में गॉड मर सकता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नए गॉड्स पैदा होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लैश बोल रहा होता है कि क्या मैंने डार्क साइड को मारा है? तो मिस्टर मिरेकल बोलते हैं कि नहीं फ्लैश, तुमने उसको नहीं मारा है, ये ब्लैक रेसर ने मारा है और ये तुम नहीं कर रहे हो। तो वहीं से वंडर वुमन पूछती है कि हमें बताओगे कि आखिरकार ये ब्लैक रेसर है कौन? तो वहीं से मिस्टर मिरेकल बताता है कि डार्क साइड का ग्रेटेस्ट वेपन, तुम इसको इस तरह से समझ सकती हो, उसने एक पॉइंट पाके डेथ को क्लेम कर लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है, या फिर उसके छोटे से एस्पेक्ट को। जब उसने पहली बार एपोकलिप्स के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करा था तो उसने डेथ के एस्पेक्ट को अपने अंदर काबू पा लिया था। लेकिन डेथ जो है वो कभी भी अकेले ही कम्युनिकेट नहीं करती है, उसको इस दुनिया में लाने के लिए, उसको एज अ फोर्स इस्तेमाल करने के लिए उसको एक सेंटिएंट होस्ट की ज़रूरत होती है। डार्क साइड ने यहाँ पे समन किया था रेसर को, लेकिन किसी ना किसी तरीके से एंटी मॉनिटर ने उसको ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसने उसी के डार्क रेसर को फोर्स करा उसके साथ बॉन्ड करने के लिए, यानी कि फ्लैश के साथ जुड़ने के लिए। आई एम सॉरी फ्लैश। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो मिस्टर मिरेकल? तो मिस्टर मिरेकल बोलते हैं कि मैं तुमसे इस वजह से माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर ये मेरे साथ फ्यूज़ हो जाए, मैं इतना बड़ा स्केपिस्ट हूँ लेकिन मैं भी इस रेसर से स्केप नहीं कर सकता हूँ। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि अब तुम इससे हमेशा के लिए जुड़ के रह जाओगे। लेकिन वहीं पे फ्लैश बोलता है कि मैं जो हूँ इसके दूसरे होस्ट की तरह नहीं हूँ, मैं इससे भागना नहीं चाहता हूँ, मैं डेथ से स्केप नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल एक नया गॉड पैदा हो गया है जो कि है फ्लैश, गॉड ऑफ डेथ। और यहीं से हम एपोकलिप्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लूथर की सुपरमैन ने बहुत बुरी हालत कर दी है और उसकी आंख वाँख फट चुकी है, उसकी मुंह से खून निकल रहा है और कहता है क्या तुम इस बात को सुन सकते हो लूथर? मैं सुन सकता हूँ। अक्रॉस द अपोकलिप्स मदर बॉक्सेस ने हर किसी को ये बताना शुरू कर दिया, स्लेव मास्टर्स को, कि जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हर कोई पहले से जानता है, डिंग डोंग, द विच इज डेथ। और हम देखते हैं कि वहीं पे वो लूथर का मुंह पकड़ लेता है और वो अपना आखिरी ब्लो दे रहा होता है। लेकिन वहीं पे लूथर बोलता है कि उन पिट्स के अंदर जो एनर्जी थी सुपरमैन, उसने तुम्हारे सेल्स को बर्बाद कर दिया बहुत बुरी तरीके से। अगर तुमने मुझे अपनी मदद नहीं करने दी तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मुझे जो है तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है लूथर, मेरे सेल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और इतने ज़्यादा चार्ज हैं कि मैं यहाँ से सब कुछ बर्बाद करके वापसी अपने घर भी जा सकता हूँ। लेकिन तुम लूथर, तुम यहाँ से आज कहीं नहीं जाने वाले। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सुपरमैन अपनी फोर्स का इस्तेमाल करता है और लूथर को पकड़ के उसका पूरा आर्मर उससे अलग कर देता है, खींच के फाड़ देता है। हमारी जितनी लंबी दुश्मनी चल रही थी आज उसका किस्सा खत्म होता है और वहाँ वो लूथर को ज़मीन पर गिरा के उसके ऊपर अपना पैर रख देता है। तो वहीं से लूथर बोलता है कि ठीक है, मैंने इस बात को मान लिया सुपरमैन, लेकिन क्या तुम्हें हमेशा से यही चाहिए था? मैं इस बात को शुरू से जानता था कि तुम मुझे जब चाहे मार सकते हो। चलो तुम जीत गए, मैं हारा। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जीत गया क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ।
तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि वैसे तो मुझे इसकी बात की कोई उम्मीद नहीं है कि तुम आज रात तक भी जिंदा रहने वाले हो लूथर, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी वार्न करना चाहूंगा कि अगर तुम जिंदा बच जाओ तो कभी भी अर्थ के ऊपर वापसी लौटकर मत आना, और अगर मैंने तुम्हारी शक्ल दोबारा देखी तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो इस वक्त मैंने तुम्हारे आर्मर का करा है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि सुपरमैन कितना ज्यादा खतरनाक किस्म का एक बीइंग बन चुका है जिसने लेक्स लूथर को इतनी खतरनाक धमकी दी है। और हम देखते हैं कि अब ये सिर्फ सुपरमैन नहीं बल्कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बन चुका है। और हम देखते हैं कि सुपरमैन बोलता है कि अप एंड अवे, और इस तरह हम देखते हैं कि वो लूथर को वहां पे दूर उठा के फेंकता है और लूथर बोलता है कि सुपरमैन जरा रुको, लेकिन वहां से सुपरमैन जो है आगे निकल जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि अपोकलिप्स के ऊपर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि वो एक ह्यूमन है, हमें एक ह्यूमन मिला है। और इस तरह हम देखते हैं कि लूथर के पास वो लोग आ रहे होते हैं और सुपरमैन यहाँ से निकल चुका है। और यहीं से हम बैटमैन और हेल जॉर्डन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बैटमैन बताता है कि डार्क साइड जो है वो मर चुका है, ये जंग खत्म हो चुकी है, अब वक्त आ गया हमारे वापसी घर जाने का। जरा एक मिनट रुको बैट्स, हमें एंटी मॉनिटर के बारे में और कुछ जानना होगा। तो बैटमैन बोलता है कि उसके बारे में अब जानने के लिए कुछ बचा नहीं है, उसने एंटी लाइफ इक्वेशन को छुआ था जॉर्डन, और उस क्रिएचर को उसने उसी चीज़ के अंदर बदल दिया, और अब वो क्रिएचर यहाँ से जा चुकी है, वो इस तरह से गायब हो चुकी है जैसे वो कभी यहाँ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये थ्रेट वो अब खत्म हो चुका है। अब मैं अपनी अटेंशन जो हूँ और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ घुमा सकता हूँ। अब मैं मोबियस चेयर का इस्तेमाल करके वो बैटमैन बन सकता हूँ जिसकी ज़रूरत हमेशा से गौतम को थी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बैटमैन अब वो गॉड ऑफ नॉलेज बन चुका है। अगर तुम वो ब्रूस वेन हो जिसको मैं शुरू से जानता हूँ तो मैं इस बात को ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और अगर तुम वही वाले बैटमैन हो तो तुम्हें भी इस बात पे शक ज़रूर होगा कि ये सब खत्म अभी नहीं हुआ है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम्हें वापसी अपने कॉर्प के पास लौटने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं से हेल जॉर्डन बोलता है कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत है इस कुर्सी से उतरने की। और अगली पल हम देखते हैं कि बैटमैन चिल्लाता है और वहाँ पे एक पिंक की आवाज़ आती है और उन लोग को एक विजन नजर आता है जिसमें हम देखते हैं कि सारे के सारे पैराडीमंस वगैरह जो यहाँ से भाग रहे होते हैं, और हेल जॉर्डन की रिंग जो है वो अजीब व गरीब एक चीज़ उनको दिखाती है। तो बैटमैन बोलता है कि डार्क साइड के बगैर उसके पैराडीमंस जो है वो पागल हो रहे हैं, उनको एक लीडर की ज़रूरत है, वो आज़ादी से इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में घूम रहे हैं। और जैसा कि तुम्हें जानते हो कि उसके पैराडीमंस नेचर के अंदर एक इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स हमेशा जो है रोशनी की तरफ जाते हैं, और इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ब्राइटेस्ट लाइट तुम जानते हो कि ये कहाँ होने वाली है। तो वहीं से हेल जॉर्डन बोलता है कि हाँ, इसका मतलब वो लोग ओवा की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वहाँ ही सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट लाइट मौजूद है। तो बैटमैन बोलता है कि बिल्कुल, तुम जाओ और अपनी कोलीग्स की वहाँ पे जाके मदद करो, और जैसा कि अब मेरे पास मेरी चेयर मौजूद है तो उसके जरिए मैं अपनी टेक केयर अच्छी तरीके से कर ही सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ पे एक बूम के साथ आगे गायब हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे लूथर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे कभी भी भाग नहीं सकते हो, स्टैंड हिम अप, इसको फौरन से खड़ा करो, हमें थोड़ी सी इज्जत दिखाओ। तो लूथर बोलता है आखिर तुम हो कौन? तो कहती है कि मेरा नाम अर्डोरा है, लीडर ऑफ द फॉरगॉटन पीपल। तो लूथर बोलता है तो मैं क्या करूँ, इस बात का अचार डालूं? तो अर्डोरा बोलती है कि अगर तुम मेरे बारे में जानते तो शायद तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता। तो वहीं से लूथर बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुमने मुझे इस तरह से पकड़ा है। मे बी कुछ नहीं, मे बी एवरीथिंग। और वहीं से अर्डोरा बताती है कि हमारे ब्लाइंड प्रॉफिट ने इस बात को लिखा था जिस रात डार्क साइड की मौत होगी तो एक ह्यूमन जो है वो अपोकलिप्स के एशेस के ऊपर घूम रहा होगा, और वो ह्यूमन जो है हर एक चीज़ को बदल के रख देगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ था कि वो ह्यूमन एक ग्रेट हीरो है जो कि एक प्लेस से आए जिसको मेट्रोपोलिस कहा जाता है, उसने अपनी दुनिया को काफ़ी बार बचाया है, और यही आदमी जो है हमारे इस नई दुनिया के ऊपर आके एक होप लेकर आएगा। वो एक ऑर्फन है, वो एक हम्बल सन ऑफ फार्मर था, सीकर ऑफ ट्रूथ एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस है। तो मुझे बताओ क्या तुम वही इंसान हो? तो लूथर बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ वो इंसान। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ सारे के सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। तो अर्डोरा बोलती है कि तुम सब इसके सामने झुक क्यों रहे हो, अभी इसने अपना वो मकाम हासिल नहीं किया है। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ से अर्डोरा अपनी एक चीज़ निकालती है और उसके सर पे लगाती है जिसकी वजह से लूथर को एक ज़बरदस्त किस्म का शौक महसूस होता है। और यहीं से फ्लैश बोलता है कि मैं मर चुका हूँ। तुम यहाँ पे पागलों वाली बात कर रहे हो फ्लैश, द रेसर जो है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर इस वक्त घूम रहा है और वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तुम ऐसी बातें मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है पावर रिंग, क्योंकि अगर डेथ एग्जिस्ट नहीं करती तो हम वो नहीं होते जो आज हम लोग मौजूद हैं। मतलब अगर डेथ नहीं होती तो हमें लाइफ की कभी भी वैल्यू नहीं होती। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डेथ जो है वो कभी भी ईविल नहीं होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि रेसर के दिमाग के अंदर एक अजीब व गरीब माहौल घूम रहा होता है जहाँ पर उसको ये आवाज़ें सुनाई दे रही होती है कि द डार्कनेस इज कॉलिंग द होम, अ चिल एंड एको, अ शैडो कास्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर, डेथ जो है कभी भी पीछा करना नहीं छोड़ती है। डेथ से तुम कभी भाग नहीं सकते हो, चाहे तुम कितना भी डिफरेंट सोचने की कोशिश कर लो, कितना भी उससे बचने की कोशिश कर लो, लेकिन एक ना एक दिन तुम सबको जो है मौत को गले लगाना ही होगा। डेथ जो है वो सबके लिए आती है, द ओल्ड द यंग, और यही चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी को एक प्रेशियस बनाती है, यही चीज़ हमारी ज़िंदगी को वैल्यू देती है। लेकिन वहीं से फ्लैश कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो, मेरे दिमाग से फ़ौरन बाहर निकलो। लेकिन वहीं से रेसर बोलता है कि तुम जो हो डेथ को आउटरन नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं से फ्लैश बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि फ्लैश वहाँ से भागता हुआ गायब हो जाता है। तो वंडर वुमन बोलती है कि ये फ्लैश कहाँ चले गया? तो वहीं से शेज़ैम बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं फ्लैश जितना तेज तो नहीं हूँ, लेकिन साइबोर्ग उसको ट्रैक ज़रूर कर सकता है।
लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे बात कर रहा था तो अचानक शेज़ैम यानी बिली बैटसन जो वो जोर से चिल्लाना शुरू करता है और उसको भी अपने अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो कहती हैं आवाज़ें कि अब जो है हमें ये विज़र्ड इसके अंदर कैद करके नहीं रख सकता है, हम इसकी वैसल बन के नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। द सोर्स वॉल जो है इस चीज़ को स्टैंड नहीं कर पाएगी ज़्यादा टाइम तक। बिली क्या तुम सुन सकते हो? द न्यू गॉड्स कॉल यू। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे शेज़ैम वो एक नया गॉड बन गया है और उसका नाम हो गया है गॉड ऑफ द गॉड्स। और इस तरह हम देखते हैं कि शेज़ैम यहाँ से चिल्लाता हुआ यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो साइबोर्ग बोलता है कि मैंने इसकी दिमाग की आवाज़ें सुनी है, वो बहुत तेज़ी से उसको बुला रही थी, मैंने उसको सुना है कि वो उसको अपने पास बुला रही हैं। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को आपस में बढ़ जाना चाहिए, आधो को जो है शेज़ैम के पास और आधो को फ्लैश को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। तो वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है कि डार्क साइड मर चुका है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी और उसकी डेथ का आखिरकार मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हम सबके साथ हो रहा है ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो इस बात के ऊपर परेशान नहीं हो रहा होता, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फादर मर चुके हैं और उसके साथ अब तुम लोग भी मरोगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैलीबैग, केंटो और लशीना और स्टेपनवुल्फ मौजूद हैं जो कि डार्क साइड के चेले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि लेक्स लूथर को उन लोगों ने एक मशीन के अंदर लेटा दिया होता है और कहते हैं कि वेक अप ह्यूमन। तो लूथर बोलता है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं पे आर्डोरा बोलती है कि तुमने इस बात को क्लेम करा है कि तुम वही हीरो हो, तुमने इस बात को क्लेम करा है कि तुम अपोकलिप्स की नई एज को आगे लेके चलोगे। अब जैसा कि डार्क साइड की मौत हो चुकी है तो उसका ओमेगा इफेक्ट जो है वो उससे अनलीश्ड हो गया है और वो वापसी लौट के अपोकलिप्स के ऊपर आएगा और हम उसको वापसी कंटेन कर लेंगे, उसकी ओमेगा फोर्स को, और उसको हम कंटेन करेंगे तुम्हारे अंदर। तो लूथर बोलता है कि जरा एक मिनट, इसका क्या मतलब है? तो आर्डोरा बोलती है कि अगर तुम वही वर्दी हीरो हो जिस बात को तुम क्लेम करते हो तो तुम इस प्रोसेस से जिंदा बच जाओगे, और अगर तुम नहीं हो तो तुम मारे जाओगे। वहीं से आर्डोरा के लोग बोलते हैं कि आर्डोरा जरा ऊपर की तरफ देखो, हमें रेड स्टार दिख रहा है। तो आर्डोरा बोलती है कि ये कोई रेड स्टार नहीं है बल्कि ये तो द ओमेगा इफेक्ट है और ये वापसी लौट कर आ रहा है। और अब हम इसका टेस्ट शुरू करते हैं ह्यूमन। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे डार्क साइड की जो मेगा फोर्स थी, क्योंकि अब डार्क साइड मर चुका है तो उसकी बॉडी से अनलीश होकर वापसी अपोकलिप्स के ऊपर आ रही है। लेकिन जब वो अपोकलिप्स के ऊपर वापसी आ रही है तो उन लोगों ने उसकी सारी की सारी एनर्जी को डायरेक्ट कर दिया है लेक्स लूथर के अंदर, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी प्रोफेसीज में ऐसा लिखा गया था कि इस तरह का एक शख्स आएगा जो कि डार्क साइड की जगह लेगा और वो अपोकलिप्स को आगे लीड करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारी की सारी एनर्जी जो है लेक्स लूथर के ऊपर आके गिरती है और लूथर की हालत बहुत ही बुरी लग रही होती है। और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं मरीना ब्लैक के पास, जहाँ पे वो पूछती है कि ग्रेल एंटी मॉनिटर आखिरकार कहाँ गया है। तो वहीं से ग्रेल बताती है कि वो जो है शेडोज के अंदर है मदर, और वो बदल रहा है। तो वहीं से मरीना बोलती है क्या वो दोबारा से मॉबियस बन रहा है? तो ग्रेल बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो जल्दी हमें अपनी शक्ल दिखाएगा और तब हम जाके उससे वो हासिल कर लेंगे जिसके लिए हमने ये सब किया है, जो चीज़ हमें चाहिए थी। लेकिन हम यहीं से शिफ्ट होते हैं अपोकलिप्स के ऊपर, जहाँ पे लूथर बोलता है कि डार्क साइड वो मर चुका है, लॉन्ग लिव लेक्स लूथर। और हम देखते हैं कि अपोकलिप्स के ऊपर ओमेगा फोर्स की वजह से लूथर जो है अब वो नया डार्क साइड बन चुका है और लूथर को नया नाम मिल चुका है, वो नया गॉड बन चुका है जिसका नाम है गॉड ऑफ अपोकलिप्स। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लूथर का पूरा अपीयरेंस चेंज हो गया, वो बिल्कुल डार्क साइड की तरह लग रहा है। टू बी कंटिन्यूड।